वो जमीनी नेता है, वो एक तरह के मतलब जो कहना चाहिए कि रियल पॉलिटिशियन है जी। उन्होंने कभी जात बिरादरी की राजनीति नहीं करी। इसी की वजह रही कि वो कितनी 25-30 साल का उनका ओवैसी साहब का मसला जो है वो एक ऐसा है क्योंकि वो धार्मिक बयान देते हैं और कौम के लिए बयान करते हैं। अगर कौम के ऊपर जाया जाए तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान अगर उनको वोट करे तब अरे योगी जी का काम तो इतना बेहतरीन निकला कि सारे जमाने को पट कर दिया उन्होंने। अच्छा, और क्या काम अरे सारी जिस दिन से नोटबंदी हुआ सब हिंदुस्तान विधायक जी हैं, ज़मीनी नेता हैं और यहाँ चारों तरफ बहुत काम कराया उन्होंने। अच्छा। उन्होंने यहाँ ये नहीं देखा कि ये कौन है और ये कौन है। आधी रात फ़ोन करो, आधी रात तैयार है, घर पर बुला लो, यहाँ बुला लो। मुझे पूरा इस बात की यकीन है कि समाजवादी पार्टी चौथी बार उनको मौका देने जा रही है और वो चौथी बार इस बार सबसे बड़े बहुमत से जीतने जा अगर रही वो है। विधायक रह चुके हैं तो कोई ना कोई खूबी तो हुई है जी। है नहीं है। अब ये खूबियां तो जनता करेगी ना। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। बहुत दिन बाद ज़िला मुरादाबाद की ये विधानसभा है, ठाकुर द्वारा विधानसभा। थोड़ा सा इसका इतिहास बता दूं मैं। 2014 में उपचुनाव हुए और यहाँ से नवाब जान पहली बार विधायक चुने गए। 2017 में फिर से विधायक चुना और 2022 में जनता ने एक बार फिर से उनको विधायक बनाया। लेकिन अब यहाँ पर 2027 का क्या माहौल है यहाँ की आम जनता से जानेंगे। वैसे तो ऑन रोड है हम, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए, एक चौपाल टाइप लगी हुई थी। हम इन लोगों से बात करेंगे। हालांकि क्योंकि मुझे बोर्ड जो दिखाई दे रहा है वो समाजवादी वाले ही दिखाई दे रहे हैं, तो हम इन लोगों से बात करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, 2027 में चुनाव हैं जी। किसे देखना चाहती हैं और क्यों देखना चाहते हैं? हैं तो नवाब जान विधायक हैं, हम तो उन्हीं देखना चाहते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी, मुख्यमंत्री के तौर पे क्या वजह है अखिलेश यादव को देखना? वो बढ़िया आदमी हैं, अच्छा, उन्हीं देखना चाहते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद इकरार एडवोकेट है। अच्छा, मोहम्मद इकरार साहब, 27 के चुनाव में क्या तवक्कुआत है आपसे, किसे देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं? भाई हम तो विधायकी में नवाब जान जी को देखना चाहते हैं जी। क्योंकि 3 बार के विधायक रह चुके हैं और अच्छे व्यवहार के आदमी हैं। हाँ। वो फेस टू फेस जानते पहचानते हैं। अच्छा। किसी एक बार आदमी से अगर बात कर लेते हैं तो वो उनका वो चेहरा स्कैन कर लेते हैं और हर सुख दुख में काम में भी आते हैं। अरे जान पहचानना ही काफ़ी है कि विधायक बनाने के लिए ना विकास भी है। हाँ, विकास वो के कार्यों main में मुद्दा तो अब विकास 3 बार अगर वो विधायक रह चुके हैं तो कोई ना कोई खूबी तो हुई है जी। है नहीं है। हाँ। अब ये खूबियाँ तो जनता करेगी ना, और जनता करती है। हर बार जो है इंशाल्लाह विधायक बनते हैं वो, हर 5 साल में विधायक बनते हैं। लगातार 3 बार विधायक बने तो खूबी है, तो ही तो विधायक बने, वरना अदर खूबी नहीं होती। तो और भी कैंडिडेट हैं, और भी मजबूत कैंडिडेट है, दावेदार, मगर वो नहीं है। टिकट का भी मसला यही है कि अच्छे संपर्क हैं, अच्छे लोगों से ताल्लुकात हैं, सुख दुख में काम में आते हैं, एक दूसरे के जो है व्यवहारों में अच्छे, मतलब जो है कि अच्छी कॉन्टैक्ट और वो सही से व्यवहार रखते हैं हर किसी व्यक्ति से। ये नहीं कि अमीर हो या गरीब, सभी से सम्मान देते हैं सभी लोगों को। जो मुद्दे हैं, जैसे कि अगर हॉस्पिटल का मुद्दा हुआ या फिर यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी का अच्छे कॉलेज का मुद्दा हुआ तो वो उसकी मांग तो लगातार आज भी जारी है। देखो मांग तो लगातार जारी है, मगर प्रॉब्लम ये है कि सत्ता का मेन बात जो है सत्ता की है। सत्ता जब समाजवादी की आ गई तो जो है उसमें बड़े विकास, छोटे जो कार्य हैं वो तो करे जाते हैं, मगर जहाँ ये बड़ा लेवल का मसला है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, हॉस्पिटल हैं, और भी कार्य हैं, तो वो जो जब सरकार आती है तो उसमें ही करा जाता है। वो बाकी जो मान सम्मान सभी को देते हैं, वो छोटे मोटे काम भी करते हैं और सब काम भी करते हैं। इसके बाद लाइटों का काम है, रोडों का काम है, वो लोगों के सुख दुख में काम में आते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ काम में नहीं आते हैं और अच्छे व्यवहार रखते हैं। खैरियत है? क्या हाल है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम यासीन बरकाती। अच्छा, यासीन साहब, बरकाती साहब, आप बताइए आप किसे देखना चाह रहे हैं क्षेत्र में? जी जी, क्षेत्र हमारे पुराने नवाब जान साहब हैं, 2-3 साल, क्या वजह है नवाब जान? 2-3 मरतबा बढ़ चुके हैं वो लोग। वजह यह है क्योंकि जितना भी तबका है, छोटा हो बड़ा हो, सब उनसे जुड़े हुए हैं लोग, गांव देहात के। वजह क्या है जुड़ने की? क्योंकि उनकी छवि अच्छी है, हर लोगों के काम आते हैं वो लोग। भाई अब ये बताइए, जैसे योगी जी की सरकार चल रही है इस टाइम, मुसलमान काफ़ी तारीफ करता है योगी जी की। देखिए, योगी जी का मामला अपनी जगह है, लेकिन मुसलमान तो सभी जगह जुड़ा हुआ है जी। बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है, समाजवादी से भी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, समाजवादी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अच्छा, जैसे हजरत में देख रहा हूँ माशाल्लाह, आप मौलाना है, बादशाह हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी जो रुख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, उनके बारे में क्या मानना? मुरादाबाद में आएंगे, वो ठाकुर द्वारा से भी चुनाव लड़ेंगे, तो क्या मानना है? जैसे उनको कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, या फिर उनका आना एक तरह से ठीक संकेत है? देखिए साहब, ओवैसी साहब का मसला जो है वो एक ऐसा है
क्योंकि वो धार्मिक बयान देते हैं और कौम के लिए बयान करते हैं। अगर कौम के ऊपर जाया जाए तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान अगर उनको वोट करे तब फ़ायदा है। अच्छा, हाँ, वरना अक्सरियत देखी जाएगी कि बीजेपी को कौन हरा रहा है जी, उसको वोट करना चाहिए मुसलमान को। ठीक है। हाँ हाँ जी सर, क्या नाम आपका? साजिद चौधरी। साजिद चौधरी साहब, 27 के चुनाव हैं, आप बताइए किसे देना चाहते हैं, क्यों, क्या तवक्कुआत है आपसे? देखिए, इस वक्त जनता भारतीय जनता पार्टी से उसकी पॉलिसीज से तंग आ चुकी है, उसके भेदभावपूर्ण रवैये से, और जिस तरह से लोगों को किसी पहचान के लिए के चलते परेशान किया जा रहा है। तो अगला वाला जो चुनाव है ये बदलाव के लिए वोट होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त नौजवानों के पास डिग्रियां तो हैं बट नौकरी नहीं है, और किसान जो फसल अपनी उगाते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका मुआवजा, उसकी मूल्य किसानों को नहीं मिल पाता, और व्यापारी वर्ग भी परेशान है। केवल चुनिंदा जो बड़े उद्योगपति हैं, सरकार उन्हीं के इर्द गिर्द काम कर रही है और उन्हीं का विकास, उन्हीं की उन्नति हो रही है। और आप ये देख रहे हैं कि जो गरीब तबका है और जो लाचार है और परेशान है, सरकार से उम्मीद रखता है, उनके लिए कोई भी ठोस योजनाएं सरकार में नहीं है। अच्छा साजिद साहब, लगभग 12 साल हो गए हैं विधायक जी को, क्योंकि 2014 में 22 इलेक्शन में वो विधायक बने थे, 17 का जीता, 22 का जीता। क्या बदलाव आया? शहर वहीं का वहीं है, जैसे कि पीछे रिसर्च की मैंने तो बोले यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज का बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। अच्छा, ऐसा है, देखिए, जहाँ तक विधानसभा ठाकुर द्वारा की बात है, हमारे जो इस वक्त विधायक साहब हैं, माननीय नवाब जान साहब, वो एक ज़मीन से जुड़े राजनीतिज्ञ हैं, और उनकी शुरुआत भी अगर आप देखो तो उन्हीं की जो ठाकुर द्वारा नगर निगम है वहाँ से वो सभासद बने थे जी। उसके बाद वो चेयरमैन बने, उसके बाद लगातार वो 3 बार विधायक बने, और पार्टी ने लगातार उनके ऊपर भरोसा किया, और उस बात को पार्टी समझती भी है कि उनके लिए जो जनता के मन में प्यार है, स्नेह है, सम्मान है, तो बार बार उनको टिकट भी दिया, और बार बार वो समाजवादी पार्टी के भरोसे पे, जनता के आशीर्वाद पे खरे उतरे और 3 बार विधायक चुन के गए। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जब वो एक दफ़ा जब शुरुआती उपचुनाव हुआ था तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ठीक है, और 2017 तक समाजवादी सरकार रही। तो उस बीच जो उनका 2.5-3 साल का जो कार्यकाल रहा, उसमें आप देखेंगे लोगों को सबको पता है, यहाँ पे बता पाएंगे वो, कि जो विकास की गंगा उन्होंने बहाई थी, उसमें मेडिकल कॉलेज ले लीजिए आप, मेडिकल हॉस्पिटल्स ले लीजिए, और NHI के थ्रू उन्होंने बहुत सारे हाईवेज से कनेक्ट कराया रोडों को, और हॉस्पिटल बनवाए, ITI कॉलेज बनवाए, पेयजल की सुविधाएं करवाएं। इतना चहुमुखी विकास उन्होंने किया 2.5 साल के कार्यकाल में कि वो आज भी मिसाल है। और आप देख रहे हैं जो बदलाव की लहर, आप तो क्योंकि मीडिया से हैं तो आपको पता होगा कि इस वक्त इस तरह का मतलब माहौल है जनता के बीच में, जन आक्रोश है इसके लिए, क्योंकि हर छोटे छोटे मुद्दे के लिए आपको मालूम है कि आंदोलन करने पड़ते हैं लोगों को, किसानों को, छात्रों को, नौजवानों को आंदोलन से अपने हक लाने पड़ रहे हैं। तो जब सरकार अब 27 में पलटने वाली है और समाजवादी व्यवस्था दोबारा आने वाली है, तो जो विकास कार्य पूरे नहीं हुए थे वो पूरे कराए जाएंगे। और विधायक जी के बारे में तो ये बोला भी जाता है कि वो ऐसे जनप्रिय नेता हैं कि यहाँ ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि कॉल भी अगर कोई करता है तो खुद ही अटेंड करते हैं। वो एक ऐसे विधायक हैं कि शायद उनका दरबार जो रात के 2-2 बजे तक चलता, जनसंपर्क उनका इतना मजबूत है, सीधा संपर्क है लोगों से, और इसीलिए शायद यही वजह है कि उनके यहाँ कोई दलाली, किसी तरह की कमीशन खोरी, ये सब कोई चीज़ है इस तरह के लोग पैदा नहीं हो पाए, और उनका बहुत बढ़िया पब्लिक के बीच में आज भी है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मुझे पूरा इस बात की यकीन है कि समाजवादी पार्टी 4थी बार उनको मौका देने जा रही है, और वो 4थी बार इस बार सबसे बड़े बहुमत से जीतने जा रहे हैं। साजिद भाई, 2-3 सवाल और हैं आपसे, क्योंकि आप खट्टर वाले समर्थक लग रहे हैं विधायक जी के। विधायक जी खां साहब हैं, और कहा यह जा रहा है कि ठाकुर द्वारा विधानसभा में 2-4-5 हज़ार खां साहब हैं, लेकिन
फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि खास आपको टिकट भी ले जा रहा है, कोई और बिरादरी को मिलना चाहिए, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है आपको कि ये चीज़ उनकी जायज़ है ये वाली बात? देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू से में ही बताया कि एक वो ज़मीनी नेता है, वो एक तरह के मतलब जो कहना चाहिए कि रियल पॉलिटिशियन है जी। उन्होंने कभी जात बिरादरी की राजनीति नहीं करी। इसी की वजह रही कि वो कितनी 25-30 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है कि शुरू से कोई बता दे कि उन्होंने तो बल्कि जो पिछड़े हैं, जो परेशान हैं, जो 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 बेसहारा है, उन्हीं का सहारा बने। तो बड़े सारी बिरादरियों के बीच में ये मैसेज गया कि यार ये एक ऐसे नेता हैं कि जो सबके लिए सम्मान करते हैं, सबके लिए बात करते हैं, सबके लिए काम में भी आते हैं। और समाजवादी पार्टी की भी एक विचारधारा है, समावेशी समाजवादी पार्टी है। तो जात बिरादरी की तो बात ही नहीं आती, जात बिरादरी की तो बात नहीं आती। ये इनकी राजनीति इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुकी है और जनता भी इस बात को जानती है। अच्छा साजिद साहब, ये ओवैसी रुक कर रहे हैं, ओवैसी के सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुरादाबाद में आए थे वो, ज़िला मुरादाबाद में उन्होंने सभा की थी, जिक्र भी किया था उन्होंने, नवाब जान साहब का भी जिक्र किया था और गठबंधन के लिए भी इशारा दिया था। क्या लगता है आपको ओवैसी को आ जाना चाहिए गठबंधन में, ये लेना चाहिए अखिलेश जी को? क्या मानना है, ओवैसी के आने से वोट कटेंगे, ये ताकत मिलेगी? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक गठबंधन का सवाल है तो ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारे पार्टी के आला कमान डिसाइड करेंगे। हम कोई नहीं होते इस बारे में टिप्पणी करने वाले। लेकिन हाँ, इतनी बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक ओवैसी साहब ने जो अपने प्रत्याशी खड़े किए वो मुस्लिम बहुल्य सीटों पे खड़े किए और बाकी स्टेट्स में जाके भी वो लड़े, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं जो एक भाजपा के लिए जो मुखालफत है, जो जन आक्रोश है, जो एकजुट हो गए सरकारें कायम कर सकता है, तो उसमें कहीं ना कहीं उस मुहिम को धक्का लगता है। और इसमें नुकसान किसी मुसलमान का नहीं है, इसमें हिंदुस्तान का नुकसान है। भाई संविधान क्यों बना, लोकतंत्र क्यों बना, बदलाव तो होना चाहिए ना जी। अगर हमें इसी तरह बांट दिया जाएगा जात बिरादरी में और धार्मिक आधार पे, तो फिर कहाँ सरकारें चुन पाएंगे, कहाँ बदलाव हो पाएंगे? तो इसलिए मेरा मानना ये है कि इस तरह की राजनीति करने वालों को जनता ही जवाब देगी और जनता इस बात को बाखूबी समझती है, जनता खुश देख रही है। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील अहमद साहब, आप बताइए आपका क्या इरादा, किसे देखना चाह रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, मांगे क्या हैं आपकी? मांगे फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम समाजवादी के लोग हैं और माननीय नवाब जान खां के साथ हैं। अच्छा, क्या वजह है समाजवादी का और माननीय नवाब जान साहब के? नवाब जान खां ज़मीनी नेता हैं। अच्छा, आप यहाँ किसी से भी अगर सर्च करोगे तो मोबाइल पर नंबर मिलेगा और आप ही फ़ोन करो, अभी अटेंड करेंगे फ़ोन को। अच्छा, खुद तो इतना ही काफ़ी है? नहीं, उसके अलावा भी है। हाँ। उन्होंने विकास भी किया है। हाँ, क्या लाइटें हमारे गांव में 3 लाइटें लग रही हैं। अच्छा, पूरी धौलपुरी में लाइटें उनके हिसाब से लग रही हैं। और रहा सवाल इस सड़क के बारे में बोला था उनसे जी जी, जब बोला था कि कई लोग 2-3 साल पहले की बात है ये, तो उन्होंने कहा काम में करवाता हूँ उसके बाद में काम हुआ इसका। सर आपका नाम? मेरा नाम अमीनुल्लाह खां है, मैं पठानों वाली मिलक का रहने वाला हूँ। अच्छा, नवाब जान विधायक जी हैं, ज़मीनी नेता हैं और यहाँ चारों तरफ बहुत काम कराया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने यहाँ ये नहीं देखा कि ये कौन है और ये कौन है। आधी रात फ़ोन करो, आधी रात तैयार है, घर पर बुला लो, यहाँ बुला लो। ये तुमड़िया के पुल की बहुत बड़ी डिमांड थी, ये 50 गाँव को जोड़ दिया तुमड़िया वाले पुल ने। अच्छा, ये भी नवाब जान विधायक जी की देन है। अच्छा, नवाब जान विधायक ने ये पुल बनवाया, रोड बनवाई, सड़कें बनवाई और उनके वहाँ कोई चला जाए, बच्चा चला जाए, बूढ़ा चला जाए, जवान चला जाए, सबकी बात सुनते हैं। अच्छा, उनके सबको एक ही नज़र से देखते हैं, वो कोई चला जाए उनको। बहुत विकास कराया है, ज़मीनी नेता है और पब्लिक तो की आगे यही तवक्को है कि टिकट सब लोग यही चाह रहे हैं कि चौथी बार भी उन्हें मौका पब्लिक ज़रूर देगी। अच्छा ठीक है। हाँ जी चाचा, अरे नहीं आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बेटी चल रही है। हाँ, आप बताइए आप किसे देखना चाह रहे हैं? हम तो नवाब जान खां को चाह रहे हैं। नवाब जान साहब, क्या वजह है? वजह यही है, सब में आना जाना है। अच्छा, बराबर, मौत जीत में आना जाना है, दुख दर्द में आना जाना है। अच्छा, सबकी सुनते हैं? हाँ, सबकी सुनते हैं। आप सर आपका नाम? मेरा नाम वाहिद चौधरी है। वाहिद चौधरी, साजिद चौधरी के भाई? हाँ, साजिद चौधरी के भाई। शक्ल मिल रही है। अच्छा, तो वाहिद साहब आप बताइए, अब प्रदेश में किसे देखना चाहते हैं? योगी जी की सरकार इस टाइम कैसी चल रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है योगी जी कहते हैं हमारी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। आप बताइए। वो तो आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया चल रही है, वो तो सभी के जनता के सामने नज़र में है, कितनी अच्छी चला रहे हैं वो सरकार। और जी अखिलेश साहब को देखना चाहते हैं। अच्छा, और अपनी विधानसभा से? अपने वही है, नवाब जान खां हैं विधायक जी। नवाब जान साहब के बिहेव की तो तारीफ है। तारीफ है, उनसे हिंदू मुस्लिम सब जुड़े हुए हैं। वो एक हिंदू मुस्लिम को नहीं देखते, वो एक इंसान को देखते हैं। काम गिनाइए उनके काम। उनके काम तो हमारे गांव में तो काम
कई सारे काम दे रखे हैं। और जो गांव के अंदर के काम जो होते हैं वो तो प्रधान के होते हैं, जो बड़े बड़े काम होते हैं बाहर के वो विधायक के होते हैं। जो उनके जो करने के काम है विधायक जी ने वो अपने करवा रखे हैं। लाइट लेते हैं भाई। आपका नाम? आज़म मोहम्मद, आजम मोहम्मद साहब, क्या करते हैं आप? एडवोकेट है मुरादाबाद के क्षेत्र में। माशाल्लाह, मुरादाबाद में एडवोकेट है। तो वकील साहब बताइए फिर क्या माहौल है यहाँ का ठाकुर द्वारा का, क्योंकि काफ़ी लोगों से मिलना रहता होगा, क्या मुद्दे हैं आगे? माहौल तो बहुत अच्छा है, और जैसे कि देखा जाए कि नवाब जान खान साहब की और जो आदत वगैरह है और जो कार्यकाल करते हैं वो लोगों के व्यवहार के हिसाब से नहीं देखते हैं। अच्छा। कि लोगों को ये देखते हैं कि कौन लोग मेरे लिए आधी रात तैयार रहता है और कौन क्या करता है, उसके लिए उनका जो कार्यकाल रहता है बहुत अच्छे से तरीके से कराते हैं। और आधी रात किसी आदमी को ज़रूरत पड़ती है तो उनके पास जाने के लिए आधी रात उनका दरवाज़ा खुला मिलता है। ठीक है, और आदमी को सपोर्ट भी करते हैं। और ग्रामीण जो वो नेता है लेकिन नेतागिरी नहीं है। नहीं, नेतागिरी नहीं है। जैसे कि बिल्कुल सिंपल वाले व्यक्ति रहते हैं हर समय, कोई भी आदमी कोई मिलना चाहता है। मुजफ्फर अली, ग्राम चक्का चनाल, यहीं से रहने वाले? न चक्का चनाल नहीं, विधानसभा ही। हाँ, ठाकुर द्वारा। तो आप बताइए आप किसे कहना चाहते हैं? 2014 से पहले यहाँ बीजेपी का ही परचम लिया जाता था, जिसमें जो है 5000 6000 वोट आते थे समाजवादी प्रत्याशी पे। जब से नवाब जान खान विधायक प्रत्याशी पाए हैं समाजवादी से, 3 बार लगातार जीते हैं। वो अब कभी इंशाल्लाह आपका तो 18,000 से जीते हैं, हो सकता है आपका 40-50,000 से जीते हैं। अच्छा। हाँ, पहले जो था यहाँ समाजवादी प्रत्याशी पे 4-5 ही वोट आए करे। जब से नवाब जान माहौल बदल रहा। अच्छा। हाँ चाचा, आप कह रहे थे बिरादरी पे कुछ बोल रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था। हाँ, राजनीतिक बिरादरीवाद पे नहीं होनी चाहिए। जी। नेता तो सभी का होना चाहिए। ठीक है। नेता बन गया तो काम सबके आना चाहिए। नवाब जान साहब की साफ सुथरी छवि है और हर बिरादरी उनसे जुड़ा हुई है, हर बिरादरी के वो काम आते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको ये जो 27 का चुनाव है, ये एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम चुनाव होने जा रहा है? हिंदू मुस्लिम तो रहेगी क्योंकि बीजेपी करेगी, लेकिन जो अभी ये कॉकरोच जनता पार्टी ने वो किया है तो काफ़ी हिंदू यहाँ से हट गया, परिवर्तन हो गया इस साल। परिवर्तन होगा है इस साल हाँ, उम्मीद की जा रही है क्योंकि पहले दो मरतबा ये बने हैं तो हर आदमी की ज़ुबान पर था ही कि दोबारा आएंगे। अब हर आदमी ये कह रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा। ठीक, सरकार। तो साहब ये थी ठाकुर द्वारा विधानसभा की धौलपुर गांव की जनता, धौलपुरी गांव की जनता, और यहाँ पर लोगों ने बात की है। जो यहाँ के विधायक हैं उनको लेकर यहाँ की जनता काफ़ी खुश है, बता रहे हैं कि वो नेता तो हैं लेकिन नेतागिरी उनमें नहीं है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम। क्या नाम आपका? हाजी शफीरुद्दीन। हाजी शफीकुद्दीन साहब, माशाल्लाह अच्छी खासी उम्र है आपकी। तो 2027 में किसे दिखना चाह रहे हैं, और पिछले जो काम रहे वो किस तरीके के रहे? बहुत अच्छे काम कराए समाजवादी नवाब जान खान। नवाब जान खान जी। क्या काम? ये विकास करा, और क्या कोई किसी हाल तो जोती ना रहा, तो अच्छा विकास करा। इसलिए जनता जो बिजली पानी सड़क जो है, हिंदू मुस्लिम सभी एकता बना कर रखते हैं उनसे, और एकता की बात करते हैं। एकता की बात करते हैं। तो और अखिलेश जी मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देना चाहते हैं? योगी जी का काम कैसा लगा? अरे योगी जी का काम तो इतना बेहतरीन निकला कि सारे जमाने को पट कर दिया उन्होंने। अच्छा, और क्या काम? अरे सारी जिस दिन से नोटबंदी हुआ सब हिंदुस्तान बर्बाद हो गया ये। अच्छा, लेकिन पब्लिक तो वोट दे, पब्लिक तो ये सब समझ गई है, सब जागरूक हो गए, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, अब सब आदमी होशियार है। 27 में भी नवाब जान साहब को जी, समाजवादी सरकार होनी चाहिए। ठीक है। तो साहब ये जनता थी धौलपुरी की जनता, और यहाँ पर यहाँ के लोग समाजवादी पार्टी को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव। क्या हुआ? हो जाएगा, टेंशन नहीं। सर आपका नाम? मोहम्मद अकरम सर। आप कहाँ से? जी मैं रहने वाला तो करखेड़ा। विधानसभा ही है ना? जी विधानसभा ही। तो आप बताइए आप किससे देखना चाहते हैं? आप क्यों? जी सर, अखिलेश यादव को भी देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव, क्या वजह है अखिलेश यादव? नहीं सही है, आप आम आदमी की बात भी सुनते हैं, युवा की बात सुनते हैं। अच्छा, हाँ ये है। ओके, आज उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे आप? जी। हाँ भाई जी, हाँ आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिम चौधरी है। आसिम चौधरी साहब, आप चक्की ठाकुर द्वारा लगते हैं, और नवाब जान साहब को देखना चाहते हैं। नवाब जान साहब, क्या वजह है नवाब जान साहब? नवाब जान साहब 2014 से लगातार जीत रहे हैं। उपचुनाव में ही जीते थे, 17 में जीते, 22 में युवा जीते। जी, आप वो काम बताइए नवाब जान साहब ने भाई युवाओं के लिए ये काम कर दिया, जिससे युवाओं के लिए सर अब अभी जो है 2027 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है इंशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा युवाओं के लिए कॉलेजेस वगैरह, जॉब्स वगैरह का एक रोज़गार देने का काम करेंगे। और इस बार अच्छे परचम से, अच्छे बहुमत से जीतेंगे, इंशाल्लाह मंत्री बन के लौटेंगे लखनऊ। मंत्री बन के लौटेंगे नवाब जान साहब। ठीक है सर, आपका नाम? जुल्फ़कार अली। ये बताइए क्या मुद्दे हैं आपके, किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और किसे देखना चाहते हैं अपना विधायक? विधायक तो नवाब जान साहब
सबसे बेहतर विधायकों में है, नंबर 1 के। आगे को भी उनसे ये क्या वजह है जो नंबर 1 पे आपने उनको रैंकिंग दे दी? अब तक के विधायकों में सबसे बेहतर जो विकास कर रहा है विधायक नवाब जान नहीं कर रहा अभी तक। अच्छा। जो हम देख रहे हैं जी, किस तरीके का विकास? यही सड़कें, गांव के रास्ते वास्ते, बिजली लाइट की समस्याएं, अब जगह जगह सौर ऊर्जा लगा रखी है। ठीक। तो ये साहब धौलपुरी की जनता जो कि नवाब जान साहब को एक बार फिर से चौथी बार विधायक देखना चाहती है 2027 के चुनाव में, और देखना चाहती है समाजवादी पार्टी की सरकार। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।